रीमा, जरा अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड बताना, जरा जल्दी करो। राकेश ने अपनी पत्नी से कहा, क्या आप भी ना हमेशा शक करते रहते हो? आपको मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं रहा है। ये लो, देख लो जो देखना है। रीमा ने अपना फोन फेंक कर राकेश को दिया। थैंक यू मेरी जान, तुम ना हमेशा से मुझ पर गुस्सा तो करती हो लेकिन मेरा काम आसान कर देती हो। राकेश ने फोन अपने हाथ में लिया। रीमा गुस्से से राकेश को घूर के देखती रह गई और फिर नाराजगी में चादर ओढ़ी और राकेश की ओर पीठ घुमा के लेट गई। राकेश ने अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया और अपना काम पूरा कर लिया। गुस्से में लेती पत्नी की ओर देखा और मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, माय डार्लिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम मेरे कितने काम आ रही हो। थैंक यू सो मच। आर्यन ऑनलाइन आ चुका था। उसने देखा अदिति भी ऑनलाइन है। वाह ग्रेट, कितना बढ़िया मौका है। थैंक गॉड। अदिति, क्या तुम कल मुझसे मिलने आ सकती हो? नहीं, कल नहीं आ सकती। कल मुझे कुछ काम है, घर पर कुछ इशू है। ऐसा क्या हुआ है वह मैं नहीं बता सकती। इस तरह अदिति और आर्यन के बीच बात हो रही थी। इतनी मुश्किल से फंसाया था, आने को भी रेडी हुई, अब अचानक से इसे क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था लेकिन आज क्या हो गया? आर्यन अत्यधिक जोर फैशनेबल बड़े घर का बेटा था। वो राकेश की बेटी अदिति का ऑनलाइन फेसबुक पर महीने भर पहले ही फ्रेंड बना था और कल स्कूल बंक करा के अदिति को फर्स्ट ब्लाइंड मीट के लिए खास जगह पर बुला रहा था और इसके अदिति ने भी हाँ कह दिया था लेकिन अंतिम क्षणों में उसने ना कह दिया। इसकी वजह से आर्यन का मूड ऑफ हो गया क्योंकि उसने अपने दोस्त पुनीत से 10,000 की शर्त जो लगा रखी थी। कल वो अदिति का अंडरगारमेंट्स में फोटो दिखाएगा, जबकि पुनीत का मानना था कि इतनी जल्दी आर्यन से ये सब नहीं हो पाएगा और अब आर्यन कल सुबह होने से पहले ही अपनी शर्त हार चुका था। हालांकि पुनीत भी कोई और नहीं, आर्यन का ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड ही था। अब राकेश भी अपनी पत्नी रीमा के साथ चिपक कर सो गया। सुबह उठा तो देखा उसकी वाइफ अभी भी रात वाली बात से गुस्सा थी। रीमा, आज अभी तक उठी नहीं हो तुम? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता और लंच भी तो पैक करना है तुम्हें। राकेश ने प्यार से रीमा से कहा, नहीं करना पैक खाना, जाओ अपनी भरोसेमंद जो भी हो उससे करा लेना। रीमा ने गुस्सा जाहिर किया। अब राकेश दोबारा से वापस रीमा के पास लेट गया और उसे मनाने लगा। बोला, माय डार्लिंग, मैं तुम पर शक नहीं करता। मैंने क्यों लिया था तुम्हारा फोन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। खुद को थोड़ा सा दूर करते हुए रीमा ने आश्चर्य से राकेश की ओर देखा और बोली, अच्छा तो आप सुबह सुबह मक्खन भी सही से लगा लेते हो। राकेश ने एक बार फिर से रीमा को उसके होठों पर किस किया और बोले, नहीं मैं मक्खन नहीं, बस प्यार बढ़िया से करता हूँ। मेरी बात का यकीन करो। ठीक है, देखती हूँ आपकी इस बात में कितना दम है और अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो जो तुम कहोगी करूँगा। रीमा मुस्कुराई और राकेश के गले लग गई। अदिति अपने कमरे में कुछ सोच विचार के साथ साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। आज वो रोज से कुछ ज्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। अदिति बेटा चलो जल्दी, लेट हो रहा है। राकेश ने आवाज लगाई। हाँ पापा आई, बस 1 मिनट, अदिति ने फाइनल टचअप करते हुए कहा। जब अदिति बाहर आई तो आज उसकी माँ और पापा दोनों से देखते ही रह गए। उसके मुंह से अदिति की सुंदरता की तारीफ और आश्चर्य से इतना मेकअप और नई ड्रेस के लिए भी कुछ नहीं लगी। आज इतनी तैयार होकर स्कूल क्यों जा रही हो? आज कोई स्पेशल बात है क्या? दरअसल पापा आज ना स्कूल में एक सर का फेयरवेल है तो पार्टी है, इसलिए आज स्कूल ड्रेस नहीं पहननी है। अदिति ने एक प्यारा सा सोचा समझा झूठ बोला। राकेश और सीमा एक दूसरे की ओर देखते ही रह गए। ठीक है चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, मुझे अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। राकेश ने अपना ऑफिस बैग उठाया और गाड़ी निकलने चले गए। अदिति के स्कूल से थोड़ी दूर ड्रॉप करने के बाद राकेश अपनी ऑफिस की ओर चले गए। अदिति ने देखा कि पापा जा चुके हैं तो उसने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला और मैसेज करने को फेसबुक लॉगिन किया। तब तक उसे पता चला आर्यन ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। वो उसे ना तो मैसेज और ना ही कॉल कर पा रही है। अदिति परेशान पसीने पसीने हो रही थी। आखिर मुझसे गलती क्या हुई जो आर्यन मुझे ब्लॉक करके चला गया? अदिति का मूड इतना खराब था कि उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना फोन रोड पर दे मारा। शाम को राकेश के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
खाना खा रहे थे। अदिति बेटा, कैसी रही स्कूल की पार्टी और तुम आज अपना मुंह क्यों फुलाए हुए हो? अदिति के पापा ने अदिति से पूछा। अदिति ने गुस्से से एक बार अपने पापा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इसका फोन टूट गया है आज रोड पर गिरने की वजह से। रीमा ने राकेश की ओर देखा। टूट गया है या गुस्से में तोड़ा गया है? राकेश ने पूछा। रीमा और राकेश ने एक साथ अदिति से कई सारे सवाल किए, लेकिन गुस्से में बैठी अदिति ने कुछ नहीं बताया। रीमा, अदिति तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? तुम्हारे पापा और हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं हो? क्यों डांट रही हो रीमा उसे? इस उम्र में ये सब होता स्वाभाविक है। दरअसल इनके स्कूल में न तो कोई फंक्शन था और न कोई प्रोग्राम पार्टी। इन्हें अपने न्यू फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन एंड टाइम पर वो इन्हें ब्लॉक करके चला गया। राकेश ने पूरी कहानी सुना दी। पापा, आपको कैसे पता ये सब? अदिति ने अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलते हुए पूछा। बेटा, हम आपके पापा हैं, तुम्हारी हर एक अच्छी बुरी आदतों पर ध्यान देते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि तुम न तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो और ना ही हम पर, जिसकी वजह से तुम्हारे लास्ट मंथ के मंथली टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे और ये बात तुमने हमसे छुपा ली थी। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, और पाया कि तुम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत सवार है। बस फिर क्या था, मैं भी बन गया छोटा तुम्हारी उम्र का ही फ्रेंड पुनीत। क्या पापा? कौन पुनीत? मैं किसी पुनीत को नहीं जानती। अदिति ने जल्दी से कहा। हाँ, लेकिन तुम आर्यन को तो जानती हो ना? हाँ, मैं सिर हिलाते हुए अदिति ने फिर से पापा की ओर देखा। पुनीत भी आर्यन का फेसबुक फ्रेंड है और क्लोज वाला फ्रेंड बन गया था। राकेश ने एक स्माइल करते हुए अदिति के सर पर हाथ फेरा। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी बेटा, तुम जिससे मिलने जा रही थी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि एक बुरा लड़का है जो तुम्हारे साथ गंदी हरकत करने की फिराक में था। यह सब बातें रीमा सुनकर बेहोश होने वाली थी। इतना सब चलता रहा, ना तो तुमने मुझे और ना ही अदिति को कुछ कहा। फिर भरोसा दिलाने के लिए राकेश ने अदिति और रीमा को आर्यन और पुनीत की आपस में शर्त वाली पूरी चैट पढ़ाई। पूरी सच्चाई जानकर अदिति शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, अब से मैं फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपकी और हमारी फैमिली की इज्जत पर कोई आंच आए। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो। कहते हुए अदिति अपने पापा के गले से लग गई। अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए राकेश ने कहा, मैं अपने बेटा से कभी नाराज नहीं था और ना तो बस एक छोटी सी जासूसी करके उसकी हुई गलती से आंखें खोलने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। रीमा अपने पति और बेटी की ओर देखकर हैरान थी और अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। इतना सब इतनी आसानी से हो रहा था। तभी राकेश ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था, तुमने भी पूरी मदद की है। रीमा आश्चर्य से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुमने नाराज होकर मेरी हेल्प की। तुम्हारे फोन से मैंने अदिति की आईडी जुगाड़ करके ओपन की और न आने के बारे में लिख दिया। बस यही सब तुम्हारी मदद से किया। अब रीमा भी समझ गई थी कि राकेश का क्या कहना चाह रहे हैं। अब तीनों लोग गले लगे और एक दूसरे से इंटरनेट और सोशल मीडिया को सावधानी से इस्तेमाल करने का वादा किया। किसी गड़बड़ के लिए केवल बच्चों को ही दोषी न माने, खुद की जिम्मेदारी को समझें और आज के इंटरनेट के ज़माने में बच्चों को समय दें। इसके अलावा उन्हें समय समय पर जांचते परखते रहें कि बच्चे लैपटॉप और टैबलेट से पढ़ भी रहे हैं या फिर दूसरों के मनोरंजन के साधन तो नहीं बनते जा रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।